जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सरल भी है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, द्विघात समीकरण होता क्या है और इसको हम लोग किस किस विधि से सॉल्व करेंगे, इन सभी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाता है द्विघात समीकरण। तो क्वेश्चन को लगाया जाए इससे पहले कुछ बेसिक्स जो जानकारियां हैं उसके बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि द्विघात समीकरण होते क्या है। हालांकि आप लोग को पता होगा, हमें पता है, लेकिन फिर भी आप लोग के जानकारी के लिए थोड़ा सा और आप लोग जान जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, चलिए तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं द्विघात समीकरण होते क्या है। आपका द्विघात समीकरण है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण को समझा जाए उससे पहले बच्चों समझ लेते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। चूंकि द्विघात बहुपद नहीं पता होगा तो हम द्विघात समीकरण को थोड़ा सा नहीं समझ सकते हैं ना, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में आप तो सुना ही होगा। उन्हीं बहुपदों में से एक होता है द्विघात बहुपद। तो हम आप लोग को बताते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है एक्चुअल में। देखिए द्विघात बहुपद, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसके चर का, ठीक है, चर का नहीं, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। जैसा कि आपके यहाँ से इसके नाम से ही पता चलेगा। देखिए द्वि का मतलब क्या होता है, द्वि द्वि का मतलब होता है का 2। द्वि का मतलब 2 होता है। घात का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, घात का मतलब उसका होता है पावर। उसके जो सर के ऊपर ऊपर वेरिएबल के लिखते हैं वो आपका हो जाएगा पावर, है ना। घात का मतलब पावर हो जाएगा। तो 2 पावर यानी ऐसा बहुपद जिसके वेरिएबल के पावर में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसा कि अगर हम आपको इसका द्विघात बहुपद का जनरल फार्मूला लिख कर दिखाएं तो ये हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद का जनरल फार्मूला, जहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चूँकि अगर a बराबर 0 हो गया तो हमारा जो x का मैक्सिमम पावर 2 है वही टर्म खत्म हो जाएगा, तो द्विघात बचेगा नहीं, है ना, द्विघात नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपका बहुपद ही समीकरण में चेंज हो जाते हैं। बहुपद ही समीकरण में चेंज होते हैं। कब चेंज होते हैं, तो जैसे ही हम बहुपद में इक्वल का साइन लगा देंगे। जैसे आपका जो ये बहुपद है द्विघात बहुपद, इसको इसमें यदि हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कर दे 0, है ना। इक्वल, ये जो इक्वल का साइन है ना बच्चों, ये इक्वल का साइन ही किसी भी बहुपद को समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी होता है। जैसे हम किसी भी बहुपद में हम इक्वल का साइन लगाएंगे वो हमारा क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। तो एक बहुपद ही समीकरण में परिवर्तित हो जाता है जब हम उसमें इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब इक्वल का साइन लगाने के बाद इसके इस साइड में 0 ही रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल का साइन होना चाहिए। जैसे अगर हम कुछ और दूसरा समीकरण लिख दें, जैसे 2x² बराबर 5x, ये भी क्या है, ये भी एक समीकरण है। और कैसा समीकरण है, द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। जैसे कि चूंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। x प्लस वाई बराबर 0, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है ना। तो इस प्रकार से आपका बहुपद ही समीकरण में बदल जाता है जब हम उसमें क्या कर देते हैं, बराबर का साइन लगा देते हैं। ओके, आइए, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि समीकरण क्या होते हैं और द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो ये था आपका जो था, ये आपका था द्विघात बहुपद का जनरल फार्मूला, द्विघात बहुपद का। ठीक है, ये था आपका द्विघात बहुपद का। तो इसी प्रकार से कुछ नहीं है, द्विघात समीकरण का जो जनरल फार्मूला हो जाएगा, जनरल इक्वेशन जिसे होता है, क्या होता है,
ये जगह आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका है द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला, जहाँ पर आप क्या हो जाएगा इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि ए के बराबर 0 नहीं होने चाहिए, तथा ए बी सी सभी किससे बिलोंग करेंगे, सभी आपके रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, रियल नंबर का मतलब आपके कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस बटे में जो भी सब है, ये सब किससे बिलोंग करेंगे, रियल से नंबर होने चाहिए। तो आप लोग को अब द्विघात समीकरण होता क्या है आपको समझ में आ गया। चलिए कुछ द्विघात समीकरण देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन दे देगा और पूछ देगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे कि अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे दें एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 और पूछ देगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको ये फार्मूला पता ही होगा। फार्मूला क्या यहाँ पर लगाएंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, फार्मूला आप लोग को याद होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप फार्मूला याद नहीं याद रखेंगे नहीं हो पाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी पर क्या करेंगे, इसको भी जस्ट इसी प्रकार से इसको भी यहाँ से खोल देंगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक जगह क्या एक्स है, तो ये जगह एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो आपको देख रहे हैं इस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2 है। इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसी प्रकार से और सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें सब आपको बोलेगा कि बताइए कि द्विघात समीकरण है या कि नहीं है। तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसका मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का, उस हिसाब से हम उसको बता देंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 पे, देखते हैं किस प्रकार का प्रॉब्लम है और उसको प्रॉब्लम सब हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं, निम्न द्विघात समीकरण हैं। यानी कि हमको चेक करना है कि जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनमें से चेक करके बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है कि कौन नहीं है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू है 2x माइनस 3। कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। इसको सबसे पहले हॉल करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना आता है, उस प्रकार से बता देंगे। क्योंकि इसमें साइन इक्वल का साइन है, इसका मतलब द्विघात समीकरण तो है ही, बस बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x और आपका हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 6। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपका हो जाएगा 2x इक्वल 2x माइनस 6। सभी को एक पार कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। देखिए ये प्लस में है, 2x प्लस में है, और उस पर जाएगा तो साइन चेंज होता है, माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 6 उसको उस पर ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका 6 इक्वल, इस साइड कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2x से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 और ये 1 जोड़ कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए ये आपका क्या होगा, यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो हम क्या लिख देंगे, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये पहला द्विघात समीकरण आपका होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 और 3 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x
दिया है, तो इसको देख कर ही आप इसको मत बोल दीजिएगा यहाँ तो मैक्सिमम पावर 2 है। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले इसको हल करेंगे। देखिए -2 का 3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। -2x -x यानी प्लस का 2x। ठीक है, अब सभी को क्या करेंगे, एक साथ एक पार ले जाइए, एक साइड में कर लीजिए। 2x x² - 2x, और ये 6 इस पर आएगा तो +6 हो जाएगा, और ये -2x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा x², ये -2x माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का, तो 4x हो जाएगा +6 बराबर 0। ये भी, इसका भी मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ये भी आपका द्विघात समीकरण है, ये भी आपका द्विघात समीकरण होगा। ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, x - 2 x + 1 इक्वल दिया है x - 1 और x + 3, इतना दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका उधर। तो 1 को, एक को पकड़ेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x का पहले इसमें फिर इसी का 1 में करेंगे। तो देखिए जब हम x का x में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जब हम x का x में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x², फिर इस x का 1 में करेंगे तो किसी भी चीज़ का 1 में किया जाता है तो वही संख्या आती है। अब -2 को पकड़ेंगे, इन दोनों में कर देंगे, तो -2 का x में करेंगे तो -2x, -2 का 1 में करेंगे तो -2 बराबर। इसी प्रकार से इस साइड का भी, इस x को पकड़ेंगे x में, फिर 3 में, तो x का x में करेंगे तो x², फिर 3 में करेंगे, दोनों प्लस हैं तो 3x हो जाएगा। -1 का x में करेंगे तो -x, -1 का 3 में करेंगे तो -3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका ये है x² और ये x कैंसिल हो जाएगा, चूँकि उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएंगे, बाकी जितने बचेंगे उस सभी को x पर कर दीजिए। तो ऐसा, हालांकि ऐसे ही हमको पता चल गया कि द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, थोड़ा लिखने में आसानी होगा। -2x में से x घट जाएगा तो -x बचेगा, -2 बराबर 3x में से x घटेगा तो 2x बचेगा, -3। इन सभी को एक साइड में ले जाइए, उस पर ले जाएंगे तो -x -2, ये उस पर जाएगा तो -2x हो जाएगा, +3 हो जाएगा बराबर 0। -2x -x -3x हो जाएगा, ये प्लस में 3 है, माइनस में 2 है, तो प्लस माइनस में माइनस होता है, यानी कि 1 हो जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल का कितना है, 1 है। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, आपको रीजन बता दिए हमने कि इसका मैक्सिमम वेरिएबल कितना, मैक्सिमम पावर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण नहीं है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और बहुत ही सरल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए और खुद से प्रयास करिए कि किस प्रकार से इसको लगाया जाता है। ओके, एंड चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, ये आपका है 7वां में आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो एक बता दे रहे हैं तो उस हिसाब से आपका 8वां हो जाएगा, बाकी सब सिंपल है। तो देखिए 7वां में आपका दिया है x + 2 का क्यूब बराबर 2x x² - 1। देखिए यहाँ पर आप क्या लगेगा, a + b का होल क्यूब लगेगा, फार्मूला है ये। पहले आपको फार्मूला बता देते हैं कि फार्मूला कौन सा आप लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ये आप लगाएंगे a + b का होल क्यूब। फार्मूला यह होता है आपका फार्मूला आपका होता है a³ b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये आपका होता है a + b का होल क्यूब का फार्मूला। सेम फार्मूला यहीं पर अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर a की जगह क्या है, x, और b की जगह 2 है, तो x का क्यूब हो जाएगा
प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 ए बी, ए की जगह क्या है x है, 2 बी की जगह क्या है 2 है, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा। इस तरफ का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x का x स्क्वायर में करेंगे तो 2 तो रहेगा ही, x और x स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएंगे x क्यूब, और इसी का -1 में करेंगे तो -2x हो जाएगा, -2x। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ये 3 दूना का 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपका 2x क्यूब -2x। ओके, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ये, अच्छा सभी को इस पर ला दीजिए, पहले क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 8, 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, 2 में करेंगे तो 12x, इन सभी को इस पर लाएंगे -2x क्यूब और प्लस हो जाएगा 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये -2x क्यूब है, ये x क्यूब है, घट जाएगा तो -x क्यूब बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये 12x और ये 2x मिलकर कितने हो जाएंगे 14x और ये हो जाएगा आपका 8 बराबर 0। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका 8वां हो जाएगा, इसमें भी क्यूब दिया है, यहाँ पर आपका a माइनस बी का होल क्यूब दिया है, सेम लगा देंगे, फार्मूला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो चलिए हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में दिया है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, आयताकार खेत है, ठीक है, एक मान लीजिए आपका आयताकार खेत है और इस पूरे खेत का आपका जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया हुआ है आपका 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होते हैं, सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी, और बोला है क्षेत्र का जो चौड़ाई है लंबाई है उसके चौड़ाई से एक अधिक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिर्फ आपको इस वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। बोला कि इसका जो लंबाई है ये लंबाई इस चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। इसका मतलब ये है कि यदि हमको चौड़ाई पता हो, चौड़ाई अगर हमको यहाँ पर पता चल जाए तो लंबाई तो हम यूं ही निकाल लेंगे, क्योंकि लंबाई क्या है उस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना, दुगने से एक अधिक, तो जो हम अगर चौड़ाई पता रहेगा तो उसका दुगुना कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो हमको लंबाई पता चल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको क्या मानना पड़ेगा, सबसे पहले चौड़ाई मानना पड़ेगा। जैसे हम चौड़ाई मान लेंगे हम उसका लंबाई तुरंत बना लेंगे। ठीक है, समझ रहे ना कि लंबाई और चौड़ाई में किसको मानेंगे, तो चौड़ाई का मानना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी लंबाई है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, चौड़ाई पर डिपेंड कर रहा है ना। साफ साफ लिख दिया है कि इसका जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी इसका मतलब है चौड़ाई हमको मानना पड़ेगा। चौड़ाई पता रहेगा तो हम लंबाई तुरंत निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि चौड़ाई को जो है माना चौड़ाई को हम x मीटर मान लेते हैं। कितना, x मीटर। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, x मान लेते हैं। तो जैसे हमने चौड़ाई को x माना, इसका लंबाई कितना हो जाएगा आपका, लंबाई आपका कितना हो जाएगा दूने से एक अधिक, यानी ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1, कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा, 2x प्लस 1 मीटर। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको दिया क्या है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर आपको कितना दिया हुआ है, अच्छा
आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई आपका कितना है 2x+1 और चौड़ाई कितना है x, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल रख दीजिए कितना है आपका 528 है ना। लंबाई रखिए, लंबाई कितना है 2x+1, चौड़ाई रखिए इंटू में कितना हो जाएगा x, तो ये आपको हो जाएगा 528 बराबर, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2x² प्लस x। सभी को x ऐड करिए, सभी को x ऐड करिए, यानी 528 को लाएंगे इस पर, तो उसको उस पर ले जाएंगे तो 0 इक्वल कितना हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 है ना। इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0 को उस पर लिखना है तो लिख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 हो गया। अब देखिए हमारा बन गया द्विघात समीकरण। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है x² है, इसका मतलब ये बन गया द्विघात समीकरण।